साल 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को होगा। पितृपक्ष इस दिन खत्म हो रहा है। सर्वपितृ अमावस्या है। 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष और नवरात्रि दोनों पर सूर्य ग्रहण का साया होगा। सूर्य ग्रहण सांसारिक रूप से बढ़िया नहीं है, यानी कि संसार में जो हम करने के लिए आए हैं, यानी सांसारिक गतिविधियाँ जैसे खाना पीना ऐश करना, इन सब के लिए अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक रूप से यानी पूजा पाठ या किसी मंत्र की सिद्धि के लिए, साधना के लिए ये वक्त बहुत शानदार होता है। कुछ राशियों पर ग्रहण का अच्छा तो कुछ राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कौन से ऐसे उपाय होंगे जिनसे ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक नहीं लगेगा। सूतक का मतलब होता है कि मंदिर को छूना नहीं है, पूजा पाठ नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में, धरती पर तो ये ग्रहण पड़ ही रहा है, तो इसलिए भारतवासियों पर या पूरे विश्व पर कुछ ना कुछ असर तो इसका ज़रूर होगा। भले ही भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धरती पर तो पड़ ही रहा है। ग्रहण राहु और केतु लगाते हैं, ये आपको पता है। ग्रहण काल में तामसिक और बुरी शक्तियां जागृत हो जाती है, यानी जाग उठती हैं। कन्या राशि हस्त नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। कन्या राशि बुध की राशि है और हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है। जिन भी लोगों की चंद्रमा की राशि कर्क है, जिन भी लोगों की बुध की राशि कन्या या मिथुन है, या आपकी बुध की या चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है, या नक्षत्र का कोई कनेक्शन हो रहा है, तो सावधान हो जाइए। मेडिसिन, मीडिया, फैशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, इन लोगों को सावधान रहना होगा। इन लोगों का मतलब है इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को काम में दिक्कतें आ सकती है। ग्रहण का मतलब है जैसे ग्रहण करना, जैसे पानी ग्रहण करना, फल ग्रहण करना, कहते हैं ना, ये ग्रहण करना है यानी खा लेना या ले लेना, या वस्त्र ग्रहण कर लेना। आकाश में जब, ब्रह्मांड में जब सूर्य को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं तो उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसे ढक लेते हैं। जैसे हम पानी को पी लेते हैं, तो वैसे ही उसको भी वो ग्रहण लगा देते हैं। कहते हैं ना, पानी ग्रहण कर लीजिए, रोटी ग्रहण कर लीजिए, कपड़े ग्रहण कर लीजिए। ऐसे ही राहु और केतु सूर्य को ग्रहण कर लेते हैं। समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को यह आशीर्वाद दिया था कि वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं, यानी उन्हें अपना भोजन बना सकते हैं, उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजिस्ट सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रहण से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। किन राशि वालों को इस ग्रहण में क्या मिलेगा, किसको सावधान रहना है और क्या उपाय किया जाए जिससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर पुराने हैं तो फिर आपको बहुत बहुत नमस्कार। सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष के सभी राजयोग सूर्य और चंद्रमा की शक्ति पर ही निर्भर होते हैं। आपकी कुंडली में जो भी राजयोग बनते हैं वो सूर्य या चंद्रमा की शक्ति पर ही निर्भर होते हैं। कुछ राशि वालों को काम में भटकाव होगा, परेशानी भी आएगी, कुछ लोगों के लिए बढ़िया भी रहेगा। सूर्य सत्ता है, सूर्य राजा है। सूर्य राजनीतिक रूप से उथल पुथल भी मचाएंगे, यानी पॉलिटिक्स में भी, भारतीय राजनीति में भी, विश्व की राजनीति में भी कुछ उलट पुलट होगा। कुछ लोगों की कुर्सी जाएगी, कुछ लोगों की कुर्सी मिलेगी, यानी कुछ लोग कुर्सी को छोड़ेंगे, कुछ लोग उन कुर्सियों पर बैठेंगे। ये जो ग्रहण का दिन है उस दिन कन्या राशि में सूर्य बुध चंद्रमा केतु एक साथ हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, चंद्रमा अस्त होगा। सूर्य केतु के साथ है तो बुरा है। केतु सूर्य बुध चंद्रमा सब प्रभावित होंगे। भारत में इसका असर नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राशि पर इसका असर नहीं होगा। आपको ये क्या प्रभावित करेगा? आपकी हड्डियों को, जॉइंट्स को, पित्त रोग को ये ग्रहण दोष प्रभावित कर सकता है, यानी इनमें कोई तकलीफ हो सकती है। ज्योतिष में सूर्य को आग बोला गया है,
हमारे शरीर में अग्नि दो जगह पर होती है, प्रकाश या अग्नि। वो होती है एक हमारे आँखों में जिससे हम ब्रह्मांड या पूरी दुनिया को देखते हैं, दूसरा हमारे पेट में यानी अग्नाशय में जहाँ पे खाना पचता है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ आई, तो हमारे शरीर में आँख और पेट में अग्नाशय में कोई दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको खुले आसमान में इस ग्रहण को नहीं देखना है जिन जिन जगहों पर ये पड़ रहा है। दूसरा, ग्रहण के दौरान कुछ भी चीज़ें खानी नहीं चाहिए। अगर आप ग्रहण को नंगी आंखों से देखेंगे तो आंखों में कोई दिक्कत हो सकती है, उस समय में खाएंगे पिएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, यानी पेट में गड़बड़ी। अब उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले तो क्रोध, घमंड, अहंकार से आप सभी 12 राशि वाले बचेंगे। अपने साथ काम करने वाले जूनियर या सीनियर से प्यार से बात करेंगे, रिश्ते अच्छे रखेंगे। नया काम शुरू नहीं करेंगे अगले 7 दिन तक। गुड़ खा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं माथे पर। दान के लिए संकल्प ले सकते हैं। ग्रहण के से पहले दान की चीज़ें खरीद कर घर में ले आएँ, गुड़, गेहूँ, चना, घी, तेल या कुछ भी जो भी आपको देना है वो, और उसका संकल्प ले लें। और ग्रहण के बाद आधा हिस्सा मंदिर में और आधा हिस्सा सफाई कर्मचारियों में बांट दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, शिव भक्ति कर सकते हैं, 12 या 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो लोग मस्तक पर टीका लगाते हैं, उन पर ग्रहण का कोई बुरा असर नहीं होता है। ये उपाय सभी 12 राशि वालों को करने हैं। और ग्रहण काल के दौरान आप चाहें तो ईश्वर के किसी मंत्र का विधिवत जप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साधक साधना कर सकता है, उसकी साधना कम वक्त में पूरी हो जाएगी और उसे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशि पर कम, कौन सी राशि पर ज़्यादा तकलीफें आएंगी। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली को दिखाना या बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों को धन व संतान संबंधी समस्याएं दे सकता है ये ग्रहण। सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। कन्या राशि में बुध सूर्य के साथ होंगे। छठे भाव में कुंडली में देख लीजिए। छठे, पांचवें और चौथे के स्वामी चंद्रमा भी उनके साथ हैं। छठे घर में सूर्य बढ़िया है, पर शुभ भाव पंचम के स्वामी होकर छठे में है तो परेशानी और उलझनें बढ़ सकती है। संतान को परेशानी हो सकती है, संतान सुख में दिक्कत हो सकती है, जॉब प्लेस में दिक्कत हो सकती है। सीनियर से उलझे नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग सावधानी से लेन देन करें। छात्र या स्टूडेंट को परेशानियां हो सकती हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। मेष राशि वाले थोड़े परेशान रहेंगे इस ग्रहण के दौरान, और ग्रहण का असर अगले 1 महीने तक रहता है और नेक्स्ट 7 डेज तक ज़्यादा रहता है। वृषभ राशि। सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है। सूर्य चौथे भाव के भी स्वामी है। ग्रहण के वक्त चारों ग्रह पंचम भाव में होंगे। कुंडली में देखिए, चतुर्थेश का पंचम में अस्त होना बुरा है। संतान की विद्या प्रभावित होगी, आपकी विद्या प्रभावित होगी। मन में व्यर्थ की चिंताएं होंगी। मन परेशानी से भरा हुआ होगा। घबराहट, चिंता, बेचैनी बढ़ेगी। सावधान रहिए। सीनियर से लड़े नहीं और पिता की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। बताए गए उपाय करिए जो वीडियो के शुरुआत में बताए गए हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अगला ग्रहण चौथे भाव में होगा। दूसरे के स्वामी चौथे में अस्त हो रहे हैं, यानी दूसरे घर के स्वामी चंद्रमा चौथे घर में अस्त हो रहे हैं। दूसरा भाव धन भाव है, तीसरा भाव पराक्रम है। तो आलस से कन्फ्यूज़न बना रहेगा, काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा धन पाने की इच्छा में धन हानि हो सकती है, गलत फैसले ले सकते हैं। करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, मन व्यथित रहेगा। राशि के स्वामी भी ग्रहण में शामिल हैं तो बुद्धि जो है वो थोड़ी सी कुबुद्धि हो जाएगी। बुध और केतु के मिलन के कारण बुद्धि कुंठित हो जाएगी। सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कुछ भी काम की शुरुआत ना करें। गाड़ी वाहन ठीक तरीके से चलाएं। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी है। जो लोग ज़्यादा घूमते हैं उनको बहुत संभल कर गाड़ी भी चलानी है और खुद को भी संभल कर चलना होगा, चाहे मॉर्निंग वॉक करें या घर से ऑफिस जाएं या मार्केट जाएं। कर्क राशि।
ग्रहण आपके तीसरे भाव से संबंध रखेगा। राशि के स्वामी भी ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, यानी चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के साथ हैं कुंडली में। देखिए, सूर्य धन भाव के स्वामी है, तो काम में तकलीफें आएंगी, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। क्या करें क्या ना करें के चक्कर में कंफ्यूज होते रहेंगे। अभी करें कि कल करें, करें कि ना करें, मैं करूँगा कि आप करोगे, इसी में कंफ्यूज रहेंगे। जो भी लोग अकेले काम करते हैं, यानी फ्रीलांसर हैं, अकेले ही अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ होगी। जैसे कोई कंसल्टेंट है, वकील है, तो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को तकलीफ़ होगी जो भी अकेले अपना काम करते हैं। फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़े लोगों को भी हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है। मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को हानि होती दिखाई पड़ रही है। शनि की ढैया भी है, समस्याएं बढ़ने वाली हैं। वीडियो के शुरू में बताए गए उपायों को जरूर करिएगा। सिंह राशि, धन भाव में ग्रहण लग रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य ग्रहण आपके धन भाव में लग रहा है, तो दूसरा भाव जिसको हम धन का भाव कहते हैं, संचित भाव कहते हैं, चंद्रमा यानी 12वें के स्वामी यानी खर्चे के भाव के स्वामी हैं, वो भी दूसरे भाव में है। केतु भी है, बुध भी है, द्वितीय और 11वें के स्वामी हैं, यानी दोनों इनकम भाव के स्वामी हैं, तो ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। अब बुध जो है वो आपके कहाँ के स्वामी हैं, एक तो 11वें घर के स्वामी हैं और एक धन भाव के स्वामी, वो भी इस ग्रहण में शामिल हो रहे हैं द्वितीय भाव में। तो सूर्य चंद्र केतु बुध एक साथ है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आपको पैसों की तकलीफ हो सकती है, आपके घर परिवार में पैसा खर्च हो सकता है बीमारी सुस्ती पर, या इधर उधर पैसा लगाना पड़ सकता है, मतलब पहले से कोई प्लान ना हो, अचानक से धन खर्च हो जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजुकेशन के सेक्टर में जो भी लोग हैं, या जो लोग व्यापार में पैसा लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा संभलें, अभी मत लगाएं। ज़ुबान की वजह से झगड़ा होगा, धन हानि होगी और कन्फ्यूजन बढ़ेगी, यानी ज़ुबान की शब्द आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप किसी को उल्टा सीधा बोले, अटपटा बोलें या कुछ ऐसा बोले जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो कुल मिलाकर सूर्य चंद्र केतु बुध का चतुर्ग्रही योग जो होगा वो एजुकेशन सेक्टर में, जो टीचर हैं, कोचिंग देते हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको दिक्कत होगी। या इस समय में आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उनको भी दिक्कत होगी। किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट ना करें, सिंह राशि वाले ध्यान रखें। कन्या राशि, आपकी राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है। सूर्य 12वें यानी खर्च भाव के स्वामी हैं, कोर्ट कचहरी के स्वामी हैं, यानी ये भाव 12वां घर जो होता है विदेश का भी, कोर्ट कचहरी का भी, अस्पताल का भी है। 12वां घर यानी खर्च, यानी परेशानी, यानी टेंशन। ये घर मोक्ष का भी है, ये घर अध्यात्म का भी है। तो समस्याएं थोड़ी कम आएंगी, आपको आध्यात्मिक प्रगति होगी, यानी ईश्वर की भक्ति से जुड़ेंगे। आपके लिए ये ग्रहण शुभ रहेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी। सूर्य ग्रहण आपकी राशि को शुभ परिणाम दे रहे हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा, सही तरीके से हर एक चीज़ को डील करें, काम में ईमानदारी बरतें, बरकत होगी, नुकसान नहीं होगा, और बताए गए उपायों को करने से बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। खर्च यानी विदेश यात्रा के भाव में, सांसारिक भाव नहीं है, ये अध्यात्म का भाव है 12वां भाव। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ग्रहण बहुत बढ़िया है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। भाग्य के स्वामी बुध मजबूत है, जो सूर्य के साथ हैं, केतु के साथ हैं। गुरु के आशीर्वाद से बड़ा लाभ हो सकता है, यानी किसी सीनियर संत के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से आपका भला होगा। धर्म से जुड़े रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया है, परेशानी खत्म होगी। धर्म से जुड़ेंगे तो लाभ ही लाभ होगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, जिद्दी स्वभाव ना रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण 11वें भाव में लगेगा। सूर्य आपके 10वें के घर के स्वामी हैं, 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं। कर्म के स्वामी का अस्त होना अच्छी बात नहीं है। राहत की बात यह है कि 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि भाव इच्छा पूर्ति का है। 11वें भाव में सभी ग्रह लाभ देते हैं, चाहे वो नीच के हों, चाहे वो अस्त हों, चाहे ग्रहण से युक्त हों, चाहे बलहीन हो, शत्रु ग्रह से प्रभावित हो, कुछ भी हो, आपको लाभ होगा। कुछ लोगों को ज़्यादा तो कुछ लोगों को कम लाभ होगा पर ज़रूर। वृश्चिक राशि वालों को चिंता की ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों से, सीनियर से लड़ाई झगड़ा न करें, उनकी सलाह से काम करें। घर के बड़े लोगों की सलाह से काम करें, लाभ होगा। सीनियर से बिगाड़े नहीं, घमंड से बचें, दूसरों की बात को भी सुनने की हिम्मत रखें। ढैया चल रही है, पैसा रुक रुक कर आएगा। संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ओवरऑल
ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। बताए गए उपायों से दिक्कतें बिल्कुल खत्म की जा सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण 10वें घर में बनेगा। कुंडली देखिए, सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, कर्म स्थान में अस्त हो रहे हैं, यानी 10वें घर में। सूर्य पिता भी हैं, भाग्य भी हैं, कारक ग्रह है आपके लिए। पिता अधिकारियों से परेशानी हो सकती है, यानी सीनियर से कोई दिक्कत, पिता से कोई तू मैं हो सकती है। कर्म में थोड़ी उठापटक रहेगी, यानी आपकी नौकरी व्यवसाय में उठापटक रहेगी। गलतियां बिल्कुल भी ना करें, गलतियां करेंगे तो सज़ा मिलेगी। जो भी लोग रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ ढूंढने का काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। या आप डिफेंस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आपके लिए अच्छा है। जहाँ पर आप लोगों के विरुद्ध जाकर फैसले लेते हो, यानी कि कहते हैं ना, आप अपनी मर्जी चलाते हो, जहाँ पर ऐसे किसी डिपार्टमेंट में और जहाँ पे लोग कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लाभ होगा, उनका नाम भी होगा, यानी वो समाज में पहचाने जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि रूल तोड़ के किसी अच्छे काम को करेंगे, जो लोग आवाज़ उठाएंगे जुर्म के ख़िलाफ़, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, वो फेमस भी होंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हैं या खुद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या टीचर हैं, एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, तो परेशानियां आ सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण 9वें भाव में बनेगा। सूर्य भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं। सूर्य आपके लिए अष्टमेश हैं। समस्याओं का घर होता है 8वां घर, और 8वें घर परेशानियों का माना जाता है, दुख तकलीफ़ों का माना जाता है। और परेशानियों के घर के स्वामी जब कमज़ोर हो जाएंगे अस्त में, तो परेशानियां भी कम होंगी। आपके लिए भी शुभ है मकर राशि वालों, आपकी परेशानियां कम हो रही हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ईश्वर की प्राप्ति, मंत्र सिद्धि, साधना के लिए बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंस की नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छा है। अध्यात्म से जुड़कर भाग्य जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। मंदिर जाएं, तीर्थ यात्रा करें, पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता से अनबन ना करें। भाग दौड़ होगी। सेल्स एंड ट्रैवल की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए दौड़ भाग और ज़्यादा बढ़ेगी। 7.5 ही है, तो बहुत अधिक नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए भी ग्रहण ठीक है। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि के लिए ग्रहण दोष जो है अष्टम भाव में बनेगा। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है। विवाह का घर है। 7वां घर पब्लिक इमेज का है, जब समाज में आपकी इमेज होती है। मीडिया से जुड़े और फाइनेंस से जुड़े या मार्केटिंग एजेंसी से जो लोग जुड़े हैं, या जो लोग भी पब्लिक डोमेन से जुड़े हैं या मीटिंग्स वगैरह लोगों से बहुत करते हैं, मिलना जुलना बहुत होता है लोगों से, मे आई हेल्प यू काउंटर पर बैठते हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। तोल मोल कर बोलें। सेहत का ध्यान रखें। जीवन में परेशानियां आएंगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, जीवन साथी की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, पर आध्यात्मिक लाभ होगा, यानी पूजा पाठ से लाभ होगा। सांसारिक प्रकाश को छोड़कर आध्यात्मिक प्रकाश से जुड़िए। 7.5 भी चल रही है और उसके बीच पे आप खड़े हुए हैं। परिवर्तन हो रहा है, नौकरी में परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका व्यवसाय या नौकरी बदल सकती है। मीन राशि अंतिम राशि है। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण 7वें घर में हो रहा है। पुराना कोई कर्जा है, बीमारी है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, वो कम हो जाएगा। काम में चेंजेस दिख रहे हैं। फाइनेंस, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अचानक परिवर्तन देखने को मिलेगा। शादी को लेकर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही। जो कुंवारे हैं, जीवन साथी का चयन करने में सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो पछताएंगे। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। जो लोग वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, जिनकी भी जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके काम में, उनकी नौकरी में, व्यापार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी इमेज इस समय बन सकती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में है तो लाभ होगा इस तरीके के बिजनेस में। तो ये 12 राशियों के बारे में मैंने बताया, ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़ रहा है, वहाँ के लोगों को इस ग्रहण को नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण से पहले ही संकल्प वाली चीज़ें मंगा लें। जो भी आपको दान देना है, ग्रहण के बाद उसको दान दे दें। जहाँ जहाँ भी जिस देश में ये ग्रहण दिखाई देगा, ग्रहण से पहले और ग्रहण खत्म होने के बाद ज़रूर नहाएं। और
गर्भवती महिलाएं अपना घर के अंदर ही रहें। इस समय में कोई भी काम नहीं करें। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना चाकू, ना कैंची, ना ये ना वो, यानी खाली हाथ हो तो बहुत बेहतर है। और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो लोग खा पी सकते हैं, बाकी लोग नहीं खाएंगे। ग्रहण के दौरान आपके फ्रिज में या घर में जो भी खाने पीने की चीज़ है उनको सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर उसमें तुलसी का पत्ता ग्रहण शुरू होने से पहले ही डाल दें, और तुलसी का पत्ता आप सूतक से पहले ही तोड़ लें। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ग्रहण काल के दौरान सोना, खाना पीना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, सोशल मीडिया पे रीलें देखना, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इस समय में राम 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 जपें, हनुमान चालीसा पढ़ें, राधे कृष्ण जपें। कोई मंत्र अगर आपको आता है तो उसकी सिद्धि या साधना के लिए विधिवत रूप से उस मंत्र को सिद्ध करें। जो लोग आम लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता, बस एक साधारण इंसान है हमारे आप जैसे लोग, वो लोग बस राम 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 जपते जाएं, कृष्ण कृष्ण जपते जाएं, हरि हरि जपते जाएं, नारायण नारायण जपते जाएं, और ये प्रार्थना करें कि जल्द ही राहु केतु जैसे भयंकर राक्षस सूर्य को अपनी चंगुल से मुक्त करें। ये सब यही प्रार्थना करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और चाहें तो आप ग्रहण काल के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए। एक बार ख़त्म करिए, फिर पढ़िए, फिर सुंदरकांड पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप केसर का टीका जरूर लगाइए, क्रोध घमंड अहंकार नहीं करिए, और रुद्राक्ष भी जरूर पहनिए, आपको और अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली को बनाना या दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। राधे राधे।